पेज नंबर 151 ओपन किए सभी ने, और कैमरेज भी ऑन कीजिए सब लोग अपने अपने। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद पेज नंबर 151, मैन इंडस्ट्रियल डिजास्टर। स्टार्ट करें। Man-induced disaster. Those events which take place directly or indirectly, knowing or unknowingly, done by man, unawareness or ignorance, and failure of human machinery, etc., which causes heavy damages to human life and property, are called man-induced disaster. वो डिजास्टर जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से होते हैं, कभी कभार जानते हुए और कई बार अनजाने में हो जाते हैं, कई बार अवेयरनेस मतलब ध्यान देते हैं तब भी हो जाते हैं, और किसी चीज पे अवेयरनेस नहीं रखते हैं, अनअवेयरनेस रखते हैं तो भी हो जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं कई चीजों को तो भी ऐसे डिजास्टर हो जाते हैं। या फिर कई बार जो मैन मेड मशीन्स होती हैं वो फेलियर हो जाती हैं, किसी भी तरीके से काम करना बंद कर देती है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन सब चीजों से जो भी डैमेजेस होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं ह्यूमन लाइफ को लेकर या फिर हमारी प्रॉपर्टी को लेकर, दैट कॉल्ड अ मैन इंडस डिजास्टर। इन सब से जो जान और माल की हानि होती है उसे इंडस डिजास्टर बोलते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट कैसे? इन इंडस्ट्रियल टाउनशिप, mills, factories, etc., there is a chance of accidents even after enough precautions are taken. क्या हुआ? कुछ बोल रहा है। इन इंडस्ट्रियल टाउनशिप, जो भी हमारे इंडस्ट्रियल टाउनशिप में वो मिल्स होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, इन सभी में कई बार ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं आफ्टर इनफ प्रिकॉशंस, प्रिकॉशन रखने के बाद भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। सच एक्सीडेंट्स रिजल्ट्स इनटू डेथ ऑफ पीपल। कई बार तो इतने भयानक और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जो कि लोगों की डेथ पर, यानी ये कह सकते हैं लोगों की डेथ तक हो जाती है। लाइव स्टॉक एंड डैमेजेस टू प्रॉपर्टी। इसके अलावा जो स्टॉक्स होता है वो सब बर्बाद हो जाता है, सारी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है। बिसाइड द एनवायरमेंट इज ऑल्सो अफेक्टेड बैडली। और आप सभी को पता है कि जब इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं तो वो हमारे एनवायरमेंट को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, बहुत बुरी तरह अफेक्ट करते हैं। ह्यूमन एरर्स आर द बेस ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। ह्यूमन एरर्स जो होते हैं वो कई बार मतलब लोगों की गलतियों के कारण ऐसे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। मैन अंडरटेक द मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ वेरियस मशीन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड कलेक्शन, ट्रांसफर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। इसके बाद उन लोगों ने बोला है कि लोग यानी पीपल, मैन क्या करते हैं, अपने मैनेजमेंट को सही रखने के लिए अपने सभी काम के लिए वो मशीन्स पर निर्भर हो जाते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, वेरियस टाइप्स की मशीन स्टार्ट होने लगी है इंडस्ट्रियल प्रोसेस में। जैसे कि कलेक्शन के लिए अलग, प्रोसेसिंग के लिए अलग, ट्रांसफर करने के लिए अलग, या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग, सभी प्रकार के जो गुड्स होते हैं इन सब चीजों के लिए अलग अलग मशीन्स बनाई गई है। एट एवरी स्टेज एन एक्सीडेंट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। और कई बार जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो रूल्स बने हुए होते हैं बट उसके बावजूद भी हो जाते हैं ऐसा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस भोपाल गैस ट्रेजेडी की। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई है उसमें यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड एट भोपाल विच इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, वहां पर ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई है। यूज्ड टू प्रोड्यूस इंसेक्टिसाइड्स। ये लोग सबसे ज्यादा कीटनाशक जो दवाइयां होती है ना, इंसेक्टिसाइड्स,
उनको बनाते उनको यूज करते थे। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन अ पॉइजनस गैस मिग वाज यूज्ड। इस पॉइजनस गैस को बनाने के लिए ये जो इंसेक्टिसाइड जो कीटनाशक दवाइयां होती है इसको बनाने के लिए ना मिग करके गैस का यूज किया जाता है जो पॉइजनस है, ठीक है। दिस गैस वाज फ्रॉम द टैंक्स। ये गैसेस जो होती है ये टैंक्स में भरी हुई होती है। In the early morning of 3rd December 1984, 3rd December 1984 की अर्ली मॉर्निंग में दिस पॉइजनस मिग गैस स्टार्टेड लीकिंग। ये जो गैस थी जिस टैंक में भरी हुई थी वो गैस लीक करने लगती है। ओके, देन लीकिंग द गैस स्प्रेड वेरी क्विकली, और बहुत जल्दी जल्दी ये पूरे एनवायरनमेंट में फैलने लगी ओवर द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इन भोपाल। जबकि आप सभी को पता है भोपाल जो एमपी की राजधानी है, एमपी की कैपिटल है, वहां बहुत अच्छी संख्या में पॉपुलेशन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर अबाउट 2500 पीपल डाइड एट 1000 ऑफ रेजिडेंट्स इन भोपाल वर अफेक्टेड। इस गैस ट्रेजेडी में 2500 पीपल्स की डेथ हो गई थी और 1000 से ज्यादा जो लोग थे वो इस चीज से अफेक्ट हुए थे। Besides people, the gas also killed thousands of birds and animals. इसके अलावा आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि जो ये गैस लीकिंग के कारण जो ये ट्रेजेडी हुई थी उसमें केवल मैंस डेथ नहीं हुई थी, इसके अलावा बर्ड्स और एनिमल्स की भी डेथ हुई थी। Drinking water, reservoir land, unborn babies, newborn babies, pregnant women, etc. इसके अलावा इन्होंने जो एनिमल्स और जो बर्ड्स थे जो पानी पीते थे वो पानी भी पॉल्यूटेड हो चुका था, पॉइजनस वाला हो चुका था, तो जो वो पीते थे उससे लोगों को काफी अफेक्ट हुआ था, लोगों के हेल्थ को काफी अफेक्ट हुआ था। इसके अलावा आपकी जमीन, रिजर्वियर्स, जमीन, अनबॉर्न बेबी यानी जो टमी में होते हैं वो, न्यू बॉर्न बेबी जो हाल ही प्रेग्नेंट हुए थे, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स थी, इन सबको बहुत अफेक्ट की थी ये गैस ट्रेजेडी। वर विक्टिम्स ऑफ द एडवर्स इफेक्ट, इन सभी को बहुत ज्यादा इफेक्टिव थे। While 10,000 people became handicapped permanently. इस गैस की ट्रेजेडी से कम 10,000 लोग परमानेंटली हैंडीकैप हो चुके थे, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। 1.5 लाख पीपल वर हैंडीकैप पार्शियली। कई 1.5 लाख से ज्यादा लोग तो हैंडीकैप हुए, मीन्स थोड़ा थोड़ा इफेक्ट सब में आया। अब रेस्क्यू ऑपरेशन ड्यूरिंग गैस लीकेजिंग, जब ये गैस लीकेजिंग हो रही थी उस टाइम पे क्या क्या रेस्क्यू ऑपरेशन हुए, क्या क्या चीजें करनी पड़ी, लोगों ने क्या क्या चीजें की। इंस्टॉल मॉडर्न वार्निंग सिस्टम फॉर गेटिंग एडवांस इंफॉर्मेशन अबाउट गैस लीकेजिंग। जो गैस लीकेज की हो रही थी उसकी इंफॉर्मेशन के लिए आजकल की जो नई वार्निंग सिस्टम थी वो लगाना चाहिए था, उन लोगों को ऐसा बोला गया था। जो आज जब ये गैस लीकेजिंग हो रही थी उस टाइम पे जो आजकल की न्यू मॉडर्न वार्निंग सिस्टम्स आई हैं उनको फॉलो करना चाहिए था, उनको इंस्टॉल करना चाहिए था। इसके अलावा प्री डिटरमाइन द हाई लेवल मेजर्स फॉर सेफ्टी इन फैक्ट्रीज एंड सपोर्टेड। जो फैक्ट्री में सेफ्टी के लिए जो भी नए इन लोगों ने रूल्स बनाए थे वो सभी चीजों को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे कि आगे फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। जो भी इन लोगों ने रूल्स बनाए थे अपनी फैक्ट्रीज में जिससे कि ये प्रॉब्लम दोबारा ना हो, उन सब चीजों को फुलफिल करना चाहिए। If the gas leaks during its transfer, the gas tanker should be driven away from ह्यूमन सेटलमेंट। इसके अलावा वो लोग कहते हैं कि अगर पता चल रहा है कि गैस लीकेजिंग हो रही है तो हाल की हाल वो गैस का जो टैंक है जो भी चीज है उसको उस एरिया से निकालकर कहीं और ट्रांसफर कर देना चाहिए, जिससे कि अगर इन फ्यूचर में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो लोगों के जो डेथ है या लोगों पर इसका कम इफेक्ट हो, ठीक है।
ऑब्जर्व द विंड डायरेक्शन एंड रन इनटू द इट्स अपोजिट डायरेक्शन। ऑब्जर्व करना चाहिए कि जो हवाएं हैं वो किस डायरेक्शंस में चल रही हैं और उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये गैस का टैंक जो है वो रखना चाहिए या छोड़ना चाहिए। डू नॉट ट्रीट ब्रीथलेसनेस, बर्निंग आईज एक्सेट्रा बाय योरसेल्फ बट सीक मेडिकल गाइडेंस इमीडिएटली। अगर आप लोग उसमें ये लोग बोल रहे हैं कि जब ब्रीथलेसनेस यानी सांस लेने में जब प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है, आंखों में जलन हो रही हो, जैसे अगर कोई भी तकलीफ होती है तो अपने आप इलाज ना करें, मेडिकल हेल्प ले, मेडिकल गाइडेंस ले इमीडिएटली। डू नॉट ट्रीट सॉरी fainted or weak people should be immediately shifted from the affected area। जो वीक लोग हो जाते हैं इस गैस से, जो अफेक्टेड हुए वीक लोग हैं या फिर फेंट होने लगे हैं यानी जो बेहोश होने लगे हैं, उन लोगों को तुरंत ऐसे एरिया से निकालकर दूसरे जगह शिफ्ट कर देना चाहिए, बाहर नहीं ले जाना चाहिए। इन्फॉर्म फायर ब्रिगेड एंड पुलिस, इसके अलावा फायर ब्रिगेड और पुलिस को इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। पार्क द व्हीकल्स इन सच अ वे that they do not obstruct and vehicles of rescue operation। इसके अलावा वो लोग बोल रहे हैं कि जो भी वाहन होते हैं, जो भी व्हीकल्स होते हैं, इस तरह रखने चाहिए कि सुरक्षा या सेफ्टी के टाइम पे अगर कहीं बाहर निकलना हो तो इजीली निकला जा सके। वाहन या जो भी व्हीकल्स हैं उन्हें हटाने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। यानी जो व्हीकल्स है वो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो व्हीकल्स किसी भी चीज में बीच यस यस तो उन्होंने ऐसा बोला है कि व्हीकल्स हमेशा ऐसे पार्क करना चाहिए कि इन फ्यूचर में अगर कोई भी परेशानी हो तो उसके लिए ऐसा ना हो कि हमें व्हीकल्स इधर उधर करना पड़े, व्हीकल शिफ्ट करना पड़े। व्हीकल्स ऐसे पार्क करो जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत बाहर निकला जा सके, वो बीच में रोक ना सके। ठीक है, अब इसमें आता है व्हाट नॉट टू डू, हमें क्या नहीं करना चाहिए। ड्यूरिंग रेस्क्यू ऑपरेशन persons who are not associated with the work should not gather around। उन्होंने बोला है कि जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा हो तो किसी भी तरीके के जो ऑपरेशन से रिलेटेड जो एसोसिएशन से रिलेटेड जो लोग हैं केवल उन्हें ही अपना काम करना चाहिए, बाकी भीड़ या क्राउड को इकट्ठा नहीं होना चाहिए। डू नॉट एंटर द अफेक्टेड एरिया टिल द एरिया अंडर गैस लीकेज इज डिक्लेयर टोटली सेफ बाय द ऑथोरिटीज। जब तक ऑथोरिटीज जो है वो ये बात डिक्लेयर ना कर दें कि जो लीकेजिंग एरिया जो अफेक्टेड हुआ है वो बिल्कुल सेफ हो चुका है, सही हो चुका है, तब तक उस एरिया में कोई भी एंटर ना करे। डू नॉट ज्वाइन द रेस्क्यू ऑपरेशन विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग एंड नेसेसरी इक्विपमेंट्स। बिल्कुल भी जो ये ऑपरेशन होता है रेस्क्यू ऑपरेशन, उसमें कोई भी इन्वॉल्व ना हो अब जब तक कि आप लोगों ने प्रॉपर ट्रेनिंग ना ले रखी हो या फिर चीजों को यूज करना ना आता हो। ठीक है, इसके बाद अब हमारा सेकंड टॉपिक आता है वायरल डिसीजेस। वायरल डिसीजेस मतलब जो विषाणु होते हैं जिससे वायरल्स फैलते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी डिसीजेस होती हैं। When a large number of people over much wider area become victims of any diseases। जब नॉर्मल सिचुएशंस होती है तो कई बड़े बड़े इलाकों में ना ऐसे लोग कह सकते हैं कि जब इन्होंने बोला है कि ऐसी सामान्य स्थिति में या जो भी नॉर्मल सिचुएशन होती है, कई बड़े बड़े इलाकों में ऐसी जो ये वायरल डिसीजेस है ये फैलने लगती है, लोग उसको डिसीजेस को झेल रहे होते हैं या ये कह सकते हैं भोग बनते हैं। ठीक है, इट इज कॉल्ड एपिडेमिक, इन्हें बोलते हैं एपिडेमिक। एपिडेमिक मतलब ऐसी डिसीजेस जिसे हिंदी में महामारी बोलते हैं, जो सब में फैलती है, जो किसी के खांसने छींकने से, जैसे आज की अभी की कोविड की एक बोल सकते हैं कि जो है वो भी ऐसी ही डिसीजेस है जो वायरल डिसीजेस है, यानी किसी के खांसने से छींकने से उसका इफेक्ट होता है दूसरे लोगों पर। ठीक है, तो ये एपिडेमिक डिसीजेस है।
इसके बाद उन्होंने बोला है प्लीज लूज देयर पीपल लूज देयर लीव्स ड्यू टू द डिसीजेस। लोग इस जो बीमारियां उसको फेस कर रहे हैं। देयर इज अ फास्टर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेशेंट ऑफ वायरल डिसीजेस देन द जनरल डिसीजेस। ये और जो जनरल डिसीजेस होती है ना उनसे बहुत जल्दी अफेक्ट करती है। ये वायरल डिसीजेस बहुत जल्दी अफेक्ट करती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बीमारी फेस करनी पड़ती है। काफी लोग एक बार में पेशेंट्स हो जाते हैं। Till today, thousands of people have been victims of diseases like dengue, Ebola fever है पता है सभी को, स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा एक्सेट्रा। ये सब जो है वायरल डिसीजेस हैं, जैसे डेंगू, इबोला, स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा और आप अब तो एक नाम और ज्वाइन कर सकते हो, कोविड। ठीक है, कोविड-19। दिस डिसीजेस आर वेरी मच डेंजरस। ये बहुत डेंजरस होती है। इन अर्लियर टाइम लाख ऑफ पीपल वर विक्टिम्स ऑफ प्लेग। आप सभी को पता है कि प्लेग जैसी जो डिसीजेस हुई थी उसमें लाखों पीपल इस चीज से इफेक्ट हुए थे। प्लेग जो डिसीजेस थी वो चूहों की वजह से हो रही थी, ठीक है ना, रैट्स की वजह से। However, such deadly diseases are controlled now with the help of scientific invention and antiviral vaccines for safety. हमें सच में इस डेडली डिसीजेस को, जिससे लोगों की मौत होने लगती है, जिससे लोगों की डेथ होने लगती है, इसको कंट्रोल करना चाहिए। जो भी हमारे नए साइंटिफिक इन्वेंशन किए जा रहे हैं उससे, और नई जितनी भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है उस सभी से, ठीक है। Along with it, with new viral diseases and those diseases which cannot be cured by traditional medicine, there is always a danger of widespread death of or making. उन्होंने क्या बोला है कि यस, अलोंग विद इट, इसके अलावा हमें वायरल डिसीजेस से बचने के लिए उन दोज डिसीजेस दैट कैन नॉट बी क्योर्ड, पुरानी जो भी डिसीजेस है ना, जो उसके लिए मेडिसिन फॉलो करते हैं या जो भी ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं, जो भी ट्रेडिशनल तरीका फॉलो करते हैं, हमें वो सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से डेथ रेट जो है वो और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा, और भी ज्यादा मंडराता रहेगा। ठीक है, ये एक सही बात है, ये इन्होंने बोला है वाइड स्प्रेड डेथ ऑन मेन काइंड, ये ट्रूली ट्रुथ है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बोला ड्यूरिंग द प्लेग एपिडेमिक ऑफ सूरत इन September 1994 and recently swine flu and dengue epidemics, many agencies took preventive steps to prevent डेथ। यानी जब डेथ रेट यानी जब प्लेग जैसी बीमारी चल रही थी जो कि सूरत में 1994 में फैली थी, ऐसी एपिडेमिक बीमारी। अब और अभी 2015 में जो ये स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां फैल रही हैं, ये जो अभी इन्होंने मेंशन किया कि ये बीमारियां स्वाइन फ्लू जैसी जो भी बीमारी है, इन सभी पर इन सभी को सही करने के लिए बहुत सारे हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जिससे कि हम जो डेथ स्केल रेट है उसको कम कर सके, इन बीमारियों से होने वाली जो डेथ हो रही है उनको कंट्रोल कर सके, उन्हें प्रिवेंट कर सके, उनको सुरक्षित रख सके। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट पेज। मैम एक यस, मिनट, चैट 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 डिसेबल का ऑप्शन हटा दो ना। किसका ऑप्शन हटा दूं? वो चैट डिसेबल का ऑप्शन है ना, उसको हटा दो 1 मिनट के लिए। कौन सा चैट डिसेबल का ऑप्शन है बेटा? अरे मतलब चैटिंग नहीं हो पा रही है, वो डायरेक्टली चैटिंग जो होती है ना वो। क्यों जरूरत पड़ रही है? वेट अ मिनट, रुको। अरे मैम मुझे ना हर्षिता से बात करनी है तो वो इसीलिए। आप बाद में भी कर सकते हो, क्लास में करना है। क्लास में नहीं, अभी अभी इसीलिए। मैं वही कह रही हूँ कि यहाँ क्लास में करना है। क्लास में नहीं करना, उसका नंबर चाहिए था। ऑनलाइन क्लास में कर रहा है ऐसा पूछ रही हूँ। हाँ हाँ अभी।
अभी इसमें बेटा आ भी नहीं रहा है, क्या चेक करूँ? शिखा बाद में करती हूँ बेटा, रुक जाओ। ओके। सेफ्टी रेमेडीज अगेंस्ट वायरल डिसीजेस। वायरल डिसीजेस से होने वाले जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचने के हमारे पास क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, क्या क्या उपाय होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। An important step to be safe from viral diseases is to be vigilant about the infection. मीन्स उन्होंने बोला है जो भी ये वायरल डिसीजेस होती हैं इनसे बचने के लिए हमारे पास जो उपाय हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, सावधानी से यूज करना चाहिए, जिससे कि ये डिसीजेस दोबारा ना फैले या ये वायरल दोबारा ना फैले। ठीक है, people should be acquainted with the reasons resulted and safety about diseases through propaganda and transmission। यानी ऐसा बोलते हैं वो लोग कि जो भी ये बीमारी है, जो भी ये डिसीजेस है, उसकी जो सावधानी के स्टेप्स हम ले रहे हैं, जो कि उसके प्रिकॉशंस के स्टेप ले रहे हैं, वो जब हमें सब लोगों में सर्कुलेट करना होता है, यानी प्रचार प्रसार करना होता है, तो लोगों को इन डिसीजेस के होने के कारण और उस पहले तो उन्हें रीजंस बताना चाहिए, क्या रीजंस होते हैं, और फिर उनके बाद उसके क्या रिजल्ट होते हैं, लोगों को क्या क्या अफेक्ट करता है, प्लस फिर उसके साथ ये भी बताना चाहिए कि इनसे हम कैसे बच सकते हैं, इनके बचाव के लिए हमें क्या क्या स्टेप लेने चाहिए। ठीक है, इन सभी चीजों से हमें लोगों को बताना चाहिए, जिससे कि लोग इस चीज से अवेयर रहे। या अभी कोविड के टाइम पे बहुत ही वायरल जो कोविड फैल रहा था, तब सब चीजें बताई जा रही थी, मास्क का यूज करो, हैंड सैनिटाइज करो एवरी टाइम। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें वायरल डिसीजेस थी और ये एक दूसरे से फैल रही हैं। ठीक है, तो इन सब से बचने के लिए गवर्नमेंट सारे रूल्स बता रही थी, सब तरीके बता रही थी, वो सब चीजें जिससे कि इस बीमारी को रोका जा सके। इसके अलावा है टेक इट एंटी डिजीजेस वैक्सीन। उसके अलावा जो इसके एंटी डिजीजेस वैक्सीन हैं वो लगवाने चाहिए। अरेंज फॉर अ स्पेशल सेपरेट वार्ड फॉर पेशेंट ट्रीटमेंट। इसमें जो पेशेंट होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए उन्हें अलग से एक वार्ड अरेंज करना चाहिए। टेक स्टेप एज पर गाइडलाइंस द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन टू कर्ब द वायरल डिसीजेज। इसके अलावा WHO जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग जितने भी ये वायरल डिसीजेस हैं इन्हें रोकने के लिए जो भी सूचनाएं और जो भी गाइडलाइंस दी जाती हैं उन सभी को ध्यान रखना चाहिए और उनके स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टेररिस्ट अटैक्स। सभी को पता है ये टेररिस्ट अटैक्स क्या होते हैं। We all know that since last decade of the last century, the terrorist activities is entire world has become very much big। पिछले कितने ही सदियों से हम लोग अंतिम दशक यानी जो हमारा लास्ट 10 इयर्स है उसमें विश्व में जो हमारे वर्ल्ड में इतनी सारी टेररिस्ट अटैक्स हो चुकी है, इतनी घटनाएं हो चुकी हैं और उनसे जो बहुत ही भयानक रूप और विकृत रूप में सामने आती है, लोगों को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करती है। ठीक है, इसके बाद इन रियलिटी टेररिज्म डज नॉट केयर फॉर एनी रेस, कम्युनिटी और रीजन। हम सभी इस चीज को जानते हैं कि रियल रूप में ये चीज देखा जाता है कि जो टेररिस्ट है वो किसी भी रेस यानी किसी जाति से, किसी कम्युनिटी से या फिर किसी रीजन से या किसी जो भी क्षेत्र है उन सब की परवाह नहीं करता है। इट इज एनिमी ऑफ मैनकाइंड। ये तो बस जो मैनकाइंड यानी जो मानवता है उसके लिए एक शत्रु बन गया, उसका एनिमी बन गया है। इसके बाद वो बोलते हैं इन द इमोरल डिस्ट्रक्टिव एक्ट्स परफॉर्म्ड बाय अ पर्सन और अ ग्रुप इज कॉल्ड टेररिज्म। नॉर्मल तरीके से हम ये बात बोल सकते हैं कि जो लोग और लोगों के ग्रुप द्वारा जो भी ये
अटैक किए जाते हैं। ये जो कह सकते हैं ये अनैतिक इमोरल जो एक्टिविटीज होती है, इमोरल डिस्ट्रक्टिव एक्ट्स जो किए जाते हैं, ये आतंकवाद या टेररिज्म कहलाता है। ठीक है। इनह्यूमन एक्ट्स लाइक डिस्ट्रक्शंस ऑफ प्रॉपर्टी, ये इनह्यूमन एक्ट है यानी मानव, इसमें लोग वो टेररिस्ट क्या करते हैं, जो लोगों की प्रॉपर्टी है उसका विनाश करते हैं। क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ फियर, डरा भयानक रूप, डरावनी एटमॉस्फेयर को जनरेट कर देते हैं। देयर बाय ड्रॉ अटेंशन टूवर्ड्स देयर डिमांड्स, वो इस तरीके के काम करते हैं जिससे कि वो लोग अपनी डिमांड्स पूरी करवा सके। जेनोसाइड, एब्डक्शंस एक्सेट्रा। इसके अलावा वो लोग क्या करते हैं, डर अपनी जो डिमांड्स है उन्हें पूरी करवाते हैं। लोगों के ग्रुप के साथ में गलत काम करते हैं। ये डिडक्शन सॉरी अबडक्शन मतलब लोगों को किडनैप या कह सकते हैं अपहरण करके उनसे जितने भी गलत काम होते हैं वो सब करवाते हैं। टेररिस्ट वेपन्स, ये सब वेपन्स का यूज करके लोगों से गलत काम करवाते हैं। नाउ डेज द टेररिज्म हैज स्प्रेड इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इस समय आजकल वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज में टेररिज्म फैल चुका है। इन रिसेंट टाइम परहैप्स नो कंट्री इज सेफ फ्रॉम टेररिज्म। आज की डेट में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं बची है जिसमें टेररिज्म ना होता हो, सभी कंट्री में टेररिज्म फैल चुका है। सम टेररिस्ट इंसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड के कुछ जो टेररिस्ट यानी जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं उन सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। चलिए पहले अटेंडेंस ले लूं, ये क्लास में इतने सारे बच्चे आने। वो चैट डिसेबल का पहले अटेंडेंस हो जाने दो। इवान प्रेजेंट। मैम बोलने में प्रॉब्लम होती है। प्रेजेंट मैम। जय प्रेजेंट। मैम कौन बोलेगा? समझाना एक बार होता है बेटा, बार बार नहीं होता। वही तो। हर्षिता प्रेजेंट मैम। हाँ हर्षिका प्रेजेंट मैम। केशव प्रेजेंट मैम। मयूर प्रेजेंट मैम। मैम निधि। इसका वीडियो ऑफ एब्सेंट लगा दो। किसका वीडियो? मयूर का वीडियो ऑफ था। ओके। निधि प्रेजेंट मैम। नितिन प्रेजेंट मैम। शशांक प्रेजेंट मैम। महेंद्र महेंद्र का म्यूट का ऑप्शन क्यों आता है बेटा? हो कि नहीं हो यहाँ पर? वो ज्वाइन करके चला जाता मैम होगा। वो डिस्कनेक्ट ऑडियो की है उसने इसलिए। हाँ इसीलिए सही बोला। सही बोला ना। अभी तक ऑडियो ज्वाइन ही नहीं किया है। खाली है ना, उसको मतलब सुनाई देगा, वो बोल नहीं पाएगा कुछ भी ऐसा। इसमें चैट का ऑप्शन डिसेबल से आएगा कैसे? मैं फिर भूल गई। मैम अरे बाप सेटिंग में रे, जाओ। अब सेटिंग आप है ना मेरे को होस्ट बना दो। मीटिंग सेटिंग में जाओ। मैं मीटिंग बता सेटिंग। देती हूँ, रुको। क्या बेटा? होस्ट बना दो ना मेरे को, मैं अभी करती हूँ, आपको नहीं आता तो। अच्छा, आपको होस्ट बना दूंगी तो मेरा काम कैसे होगा बेटा? होस्टिंग पर्सन एक ही मैम तो आप काम कर बोल कि सकते मुझे हैं ना। आता है, रुक इसलिए जाओ। बोला। आप लोग जूम ऐप यूज कर, सबको सेटिंग नहीं पता। चल डन। ओके हाँ चलिए। थैंक्स मैम। ओके चलिए मिलते हैं क्लास में, आगे करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट। एक मिनट मैम, यस 1 मिनट रुको। क्या हो गया?
ओके मैम, हो गया। डन। चलिए ये चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास में। ओके, मिलते हैं क्लास में। बाय एवरीवन। बाय मैम।